Hello everyone, this is Sindhu again back to with a new video that is chapter number 1 economics in development, that is class 10th social science economics portion chapter 1 development. That is the chapter we are going to discuss today. And first, before going in detail to the chapter, we would like to know one of the main important concept, that is economy. That you know very well, economy is a system in which people are allowed to work and earn income. Any economy, कोई सा भी जगह में अगर व्यक्ति को काम करके पैसा कमाने का और अपना लाइवलीहुड कमाने का मौका दिया जाता है, उसी सिस्टम को हम इकोनॉमी बताते हैं. नाउ वी कैन कम टू द टर्म डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मतलब ये होता है पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग. पर कैपिटा इनकम हम डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज डेवलपमेंट. देयर वी शुड अंडरस्टैंड पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम द पॉवर्टी लेवल गोज डाउन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इंक्रीजेस. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड व्हाट डेवलपमेंट. देन वी हैव टू डील विद व्हाट इज पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम मीन्स इनकम पर हेड. एक कंट्री के अंदर कितना लोग रह रहे, उसमें जितना भी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में काम करने वाले लोग जो रहते हैं, उनके एक व्यक्ति का इनकम क्या है, उसी को बोलते हैं हम पर कैपिटा इनकम. इसी हिसाब से इफ द पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग एंड द पॉवर्टी लेवल इज गोइंग डाउन एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इंक्रीजेस, देन वी कैन कॉल इट इज डेवलपमेंट. देन नेक्स्ट इज नेशनल डेवलपमेंट. In national development, we are categorizing 3 different aspects: social, economic, and political. If in a country, social development, economic development, and political development is there equally balanced, then we can call that is national development. But economic development is also there. Economic development means increase in the per capita income as well as the national income. National income और national income का मतलब यही है ये टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. वो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बढ़ जाते हैं, उसी हिसाब से हर किसी व्यक्ति का भी इनकम बढ़ जाता है. दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. इट टेक्स टू मच टाइम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फर्स्ट वी हैव सीन इन डेवलपमेंट मेनली वी आर कैटेगराइजिंग पर कैपिटा इनकम एंड वी हैव सीन नेशनल डेवलपमेंट. देयर वी आर असेसिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स एंड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी आर टेकिंग बोथ नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा income. Now we would like to, we have to come to one aspect, that is national income. National income, we said that this is the total income of a country. But how this total income would be calculated? ये total income कैसे calculate करेंगे? हम उसको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर का, तीनों सेक्टर का और एनआरआई हम बताएंगे, है ना. पहले प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी सेक्टर कंप्लीट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का एग्रीगेट को, टोटल को ऐड करते हैं. किसके साथ? एनआरआई के साथ. एनआरआई में नॉन रेसिडेंट इंडियन. जितना भी लोग हमारे कंट्री के बाहर जाके कमाई कर रहे हैं, उनका भी इनकम का कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज हमारे कंट्री में इन्वेस्ट हो जाता है, वो यूज कर देते हैं. ये सबको मिला के टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री. एक कंट्री के अंदर कितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रही, ये सब मिला के उसके टोटल वैल्यू से हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम. एक पूरा कंट्री का इनकम हम ऐसे असेस करते हैं. फिर हम आएंगे वर्ल्ड बैंक में. वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टैब्लिश इन 1944. ये एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन है. वो स्पेशली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं. दैट इंस्टीट्यूट वी विल बी डीलिंग इट विद लेटर ऑन इन डिटेल व्हाट आर इट्स फंक्शन, बट जस्ट टुडे इन दिस वीडियो वी आर डीलिंग विद द की कंसेप्ट्स ऑफ द चैप्टर. So we will learn about what is World Bank. It is an institution which is giving the financial support to the people as well as the
underdeveloped or developing countries. And here we have to explain about HDI, Human Development Index. That is Human Development Index. This Human Development Index is a statistical data which is assessing the development of the human being. Human beings का development को assess करने के लिए कुछ criterias रहते हैं, एक composite statistic रहते हैं. वो statistic के हिसाब से हम समझ पाते हैं हमारे development, human beings का development कितना है. उसमें भी कुछ चीजें हम मान्यता रखते हैं. First है birth rate. Birth rate means number of people's birth in a particular country within a limited period of time which will be counted in thousands. एक कंट्री के अंदर कितना लोगों का बर्थ हो जाता है एक साल में और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसी को हम 1000 में कैलकुलेट कर जाता है, उसी को बोलते हैं बर्थ रेट. सेम वे डेथ रेट. नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड्स इन ए कंट्री. एक कंट्री में एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर कितने डेथ हो जाता है. ऐसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. इन्फेंट मतलब क्या है? छोटे छोटे बच्चा है ना. एक साल के नीचे का बच्चा का कितना बच्चों को मौत हो जाता है, उसी को हम कैलकुलेट करते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. वो भी हम 1000 में ही कैलकुलेट करते हैं. दैट इज what is called what? Infant mortality rate. Infant mortality rate is the number of children who are dying before the age of 1 within a country within a limited period of time. Now, gross enrollment ratio. एनरोल करना मतलब क्या है? कहीं एडमिशन लेना है. 6 to 10 years का जितना बच्चा रहते हैं, वो कितना बच्चा स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, उसको बोलते हैं हम ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो. ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो मीन्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर टेकिंग द एडमिशन इन द स्कूल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जितना बच्चा एडमिशन लेते हैं. नाउ ड्रॉप आउट रेशियो. ड्रॉप आउट रेशियो मतलब बच्चा एनरोलमेंट कर दिया, उसके बाद बच्चा किसी भी कारण की वजह से स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहे, वो स्कूल छोड़ देते, उसी को हम बोलते हैं ड्रॉप आउट रेशियो. ड्रॉप आउट रेशियो मीन्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दोज हु आर नॉट कंटिन्यूइंग द एलिमेंट्री एजुकेशन आफ्टर देयर एनरोलमेंट. That is what is called what? Dropout ratio. Now, life expectancy also you should know. What is life expectancy? Life expectancy means the number of years a person live from birth. जन्म के टाइम से एक इंसान कब तक जी रहे हैं, उसी का ड्यूरेशन को हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी. है ना. अभी नेक्स्ट वे आई वुड डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मेन कंसेप्ट इन दिस, दैट इज व्हाट इज PDS. PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज completely an authorized agency from the government, and they are distributing the food and non-food items to the people within a subsidized or with a subsidy, with a limited amount of money they are giving to the people. Now, the last term in this video I would like to explain what is sustainable development. ऐसा तो नहीं है हमें आज हमारे पास रिसोर्सेज हम पूरा खत्म कर लेंगे, आगे वाले जनरेशन के लिए हम सोचेंगे नहीं, ऐसे तो कर ही नहीं सकते. अगर हमको ऐसा करना है, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द डिमांड्स ऑफ टुडे विदाउट हैम्परिंग द डिमांड्स ऑफ टुमारो. आज हम हमारे लिए जितना चाहिए उतना लिमिटेडली यूज करिएगा, और उसके बाद भविष्य में लोगों के लिए जितना रखना है उतना हम उनके लिए रखना. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड व्हाट? सस्टेनेबल development. I think you are clear with these all technical terms. More than 15 terms I have explained today, and tomorrow we will be coming with the explanation part of this chapter. Till the time, signing out.